मेरी बेटी तूने लाल जोड़े का मतलब नहीं समझा, लाल जोड़े का मकसद ही नहीं समझा। तेरे माँ बाप ने तुझे लाल जोड़ा किस लिए पहनाया था, तूने फूलों वाली गाड़ी का मतलब ही नहीं समझा। तेरी कदर तो अल्लाह अकबर इतनी थी, अल्लाह अकबर। जब तू बाप के घर से रुखसत हुई फरिश्तों ने सलामी दी थी, जब तू बाप के घर से रुखसत हुई खुदा की रहमतें तेरे दरवाजे पर आई थी। और जब अब ससुराल में गई तेरे पे सदका भी वारा गया था, हर कोई तेरा चेहरा देखने के लिए आया। उसने 1550 का नोट बाद पहले निकाला, बाद में तेरा चेहरा, तेरी इतनी अहमियत थी। लेकिन इन सारों को क्या पता था ऐसा धोखा देगी घर के अंदर आकर, बाप बाप नहीं रहने देगी, माँ माँ नहीं रहने देगी, बेटा बेटा नहीं रहने देगी। एक वक्त इसका लाल जोड़ा मेरे घर के अंदर वो तूफान उठाएगा कि बाप की दाढ़ी निचवाएगा, माँ के सर के अंदर जूतियां पड़वाएगा। सुनो सुनो उलमा इकराम बैठे हैं, या रसूलल्लाह मुझे समझाइए, मुझे बतलाइए, मेरे घर में बुढ़ी माँ है जिसने सारी जिंदगी, आज नौजवान नस्ल कहती है मेरे वीरों, आज मेरे अजीजों नौजवान कहते साढ़े प्यो ने साढ़े लिए कीता की है। और मैं तुम्हें बताऊं, सारा दिन बाप सूरज के आगे काला होता है और सारी जिंदगी माँ चूल्हे की आग के आगे काली होती है, तब घर में जाके एक जवान तैयार होता है। ओए बदबख्तो, अल्लाह फरमाते हर चीज पे कंप्रोमाइज करूंगा, लेकिन दो चीजों पे नो टॉक, नो टेबल टॉक, नो कंप्रोमाइज। अल्लाह वो कौन सी दो चीजें? फरमाए मुसाफिर है, खैरपुर से तुम भावलपुर चला गया, खैरपुर से तू अल्लाह अकबर खानपुर चला गया, खैरपुर से तू मुल्तान चला गया, नमाज आदि कर दे पूरी का सवाब अता फरमाऊंगा। अगर पानी नहीं तयम्मुम कर वजू का सवाब अता फरमाऊंगा। माल लेने के लिए लाहौर चला गया, अल्लाह अकबर रोजा आसानी से रख सकता है, रख नहीं रख घर आके फ़इद्दा तुम में न यामिन उखर, तो मैं तुझे अदा रोजे का सवाब अता फरमाऊंगा। पैसा है हज करके आ, नहीं है तो नियत कर ले, मैं तुझे क़यामत के दिन हज का सवाब अता फरमाऊंगा। अगर तेरे पास है सदका खैरात कर दे, नहीं है तो नियत कर ले, क़यामत के दिन बहुत पहाड़ से ज़्यादा सदका करने का सवाब अता फरमाऊंगा। लेकिन दो चीज़ों पे कोई कमी नहीं होगी, दो चीज़ों पे कोई ढील नहीं होगी, दो चीज़ों पे किसी किस्म की कोई छूट नहीं होगी। पहली चीज़ वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या, खबरदार मेरे साथ मेरा शरीका बर्दाश्त न करना, मैं सब कुछ बर्दाश्त करूँगा। एक मर्द पे चार औरतें, चार औरतों पे एक मर्द बर्दाश्त करूंगा, लेकिन अपनी जात, अपनी तौहीद, अपनी कुदूसियत, अपनी उलूहियत में कोई शरीका बर्दाश्त नहीं करूंगा। वाह मेरा अल्लाह, अगर तूने कुरान पाक में माँ बाप का शान ना बयान किया होता, अल्लाह तेरे नबी ना बतलाया होता कि माँ के कदमों तले जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा, अपने हुक्म के साथ हुक्म, वबिल वालिदैन ihsana, माँ बाप की इज्जत में कमी बर्दाश्त नहीं करूंगा, बीवी बर्दाश्त नहीं करूंगा, सगा बेटा बर्दाश्त नहीं करूंगा, औलाद बर्दाश्त नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर। फरमाया खबरदार इनकी तरफ उंगली ना उठाई, तोड़ के रख दूंगा। बल्कि मैं अल्लाह कुरान में कह रहा हूँ, यसअलूनका माज़ा युनफिकून कुल मा अनफक़्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन। मस्जिदें बाद में बनवा, खुदा ने तुझे पैसा दिया, मस्जिदें बाद में बनवा, मदरसे बाद में बना। अगर तेरे बुढ़े माँ बाप घर में, उन्हें हर साल उम्रा करा, हर साल उन्हें हज करा, खाना अच्छे से अच्छा उनके सामने ला, रोजाना उनको VIP किस्म के कपड़े पहना। मुल्क के अंदर सैलाब आया, मरी की पहाड़ियों के मजे लेने वालों, अल्लाह अकबर, तुम्हें जहन्नम की आग की पहाड़ियां याद क्यों नहीं? आज किसी से कह दो मदरसे के ऊपर हाल है, आज किसी से कह दो मस्जिद का बिल, यकीन जानो कमर तोड़ के रख दी बिलों ने। चलो घर के अंदर तो कमाने वाले चार हैं, मस्जिद का कौन सा बेटा है जो कमाएगा? 3-3 लाख रुपया बिल आता है। अब्दुल हन्नान सिद्दीकी हमारा 3.25 लाख बिल आया, मैं मिन्नतें करके थक गया, खुदा की कसम 14-15 हज़ार से ऊपर झोली नहीं जाती। और अगर आज ही मेरे अजीजों 7 वाला मकान बिकने लग जाए, पता नहीं लोगों के पास कहां से पैसे आ जाएंगे। यार अल्लाह माला के बाद तो सौदा कर, बयाना पड़ा। जब मस्जिदों को मेरे अजीजों बेयारो मददगार छोड़ दोगे, मस्जिदों की खिदमत करना, मस्जिदों के वारिस बनना छोड़ दोगे, फिर खुदा भी हमारी रोजियों का वारिस बनना छोड़ देगा। आज जिस मकान में जाके देख लो दरवाजे पे कुत्ता बंधा हुआ है, जिस मकान पे जाके देख लो चारों तरफ बाउंड्री की तार बिछी हुई है, ब्लेड वाली तार लगी, कांटेदार खारदार तार लगी हुई है, उसके अंदर करंट भी छोड़ा हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड भी घर के अंदर बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर। तिजोरियों को, अलमारियों को ताले भी लगे हुए हैं, जेबों को जिपे भी लगी हुई हैं। लेकिन मेरे अजीजों चोर हमारे घर इतनी चालाकी से आया, न तारे उसने तोड़ी, न काटी, न दरवाजा तोड़ा, न ताला तोड़ा, और आया हमारी सारी सिक्योरिटी के होते हुए
हुए हमारा सोना भी छोड़ के चला गया, हमारी चांदी भी छोड़ के चला गया, सब कुछ चला गया छोड़कर। लेकिन यह ऐसा बदकिरदार चोर था, सोना तो छोड़ गया, हमारे घरों की गैरत का जनाजा निकाल के ले गया है, हमारी बेटियों का पर्दा ले गया, हमारी आंख से हया ले गया, हमारे दस्तरखान से रिज़्क़ हलाल लेके चला गया। अल्लाह अकबर, इसने हमें ऐसा धोखा दिया, ये ऐसी चोरी करके गया कि मौत आ जाएगी जिसका खसारा पूरा नहीं हो सकता है। मैंने ऐसी सिक्योरिटी का क्या करना जो सिक्योरिटी ना मेरा ईमान बचा सके ना मेरा इस्लाम बचा सके। एक घर बनाने के लिए इंसान बूढ़ा हो जाता है, हड्डियों का ढांचा बन जाता है, एक घर बनाने के लिए इंसान का कख नहीं रहता। क्या फायदा मेरे अजीजों, हड्डियों का ढांचा अपने आप को गाल लिया, अपने आप को रोल लिया, अपना आप खत्म कर लिया, लेकिन क्या फायदा जो घर इतने अरसे में बनाया उस घर के अंदर सुकून का सांस ही नसीब नहीं हुआ है। हर जगह मेरे चांद मेरे प्यारों में जाकर सवाल करता हूं, ये सवाल आपसे, आपने मकान बनाया बच्चों के लिए, आपने दुकान बनाई बच्चों के लिए, आपने गाड़ी खरीदी, कहने लगे बच्चों के काम आएगी। जब बाप का जनाजा पड़ा होता है कुरान खानी पर, दूसरों से बच्चा कहता है मेरा बाप इतना छोड़ के गया, मुझे काम करने की जरूरत नहीं। मेरे चांद आपने सब कुछ बच्चों के लिए किया, अपने 4 जवान बच्चों से भी पूछो तुमने अपने बाप के लिए क्या किया। ये ऐसी नकारा औलाद है, इसे जनाजे वाली दुआ भी नहीं आती, तो समझो बड़े खसारे का सौदा कर लिया है। मेरे प्यारों, आज घर जाकर अपने जवान बच्चों को बिठाना और कहना मैं तेरे से मैट्रिक FA के रिजल्ट की बात नहीं करता, मुझे जनाजे वाली दुआ बतला सुना। अल्लाहुम्मा फिल हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना, ये दुआ मुझे सुना। अगर तेरा बच्चा के मैनू आंधी कोई नहीं तो समझ तूने अपनी कब्र को आग से भर लिया है। अगर तेरा बच्चा सुना दे तो समझ ले इसकी दुआ की बरकत से अल्लाह दुनिया आखिरत में तेरा बेड़ा पार कर दिया है। हाल है हमारा, मरे पड़े। जितनी मर्जी परफ्यूम, जितने मर्जी बॉडी स्प्रे लगा लो मेरे अजीजों, जितनी मर्जी लोशन लगा लो, जितनी मर्जी करीमें लगा लो, लेकिन ये करीमें मौत के वक्त काम नहीं आएंगी। मौत के वक्त तो आमाल वाली खुशबू काम आएगी। जब इज़राइल अलैहिस्सलाम मौत का पैगाम लेके दरवाजे पर आ जाएगा, उसने कपड़ों से मुश्कम बनी सूंघना, हमारे जोड़ों से नमाज के सजदे की खुशबू को सूंघना है। पेशानी सूंघेगा, आंखें सूंघेगा, इसके अंदर हया की खुशबू आ रही के नहीं। जुबान सूंघेगा, इसके अंदर से सच्चाई की खुशबू आ रही के नहीं। हाथ सूंघेगा, के अंदर से हलाल की कमाई की खुशबू आ रही के नहीं। पैरों को सूंघेगा, इन पैरों के अंदर से मस्जिद में जाने की, कदम उठाने की खुशबू आ रही के नहीं। दिल सूंघ के देखेगा, इसमें अल्लाह की मोहब्बत की खुशबू आ रही के नहीं। अब अंदाजा लगाओ, अब्दुल हन्नान भी ज़ाहिरी खुशबुएं लगाता है, आप भी लगाते हो। अगर इन खुशबुओं में से नमाज, रोजे, हया, सदके, ज़कात की अगर फरिश्ते को खुशबू ना ही बताओ, फिर आपको मुझे फरिश्ता कौन से बदबूदार घर में लेके जाएगा। हत्ता के मैंने अपने बड़ों से सुना, फरमाया जब इंसान के अंदर से अमाले साले की खुशबू नहीं आती, फरिश्ता मरने वाले के वजूद को, उसकी रूह को ले जाने के लिए तैयार ही नहीं होता है। वो कहते अल्लाह का अमर ना होता, मुझे अल्लाह का डर ना होता, मैं तुझे यहीं फेंक के चले जाता, तुझे किसी ठिकाने लगा के चले जाता। मैं अल्लाह के हुक्म का पाबंद हूं, ना चाहते हुए भी, बल्कि मैं उसकी मर्जी के खिलाफ करता ही कोई नहीं, मुझे तुझे लेके जाना पड़ेगा। जब ये रूह आसमान की तरफ जाती है, फरिश्तों का जुर्मट आया होता है, वह कहता है यार बस मेरे हाथ में से बदबू आ रही है, तू रूह पकड़। वह कहता है मेरे हाथ में से आ रही है, तू ऐसे ऐसे जैसे बॉल को बच्चे उछालते हैं, ये रूह आसमानों पर चली जाती है। जब पहले आसमान का दरवाजे पर मेरा अजीज़ दरबान के पास पहुंचाया जाता है, वो कहता है बाबा केड़ी चीज लेके आ गए जिसने पूरे आसमान के माहौल को गंदा कर दिया, फेंको इसे परे। नहीं नहीं नहीं, ये तो वो था, अरक के गुलाब की 2 बोतलें मैंने इसकी कब्र में छिड़की थी, ये तो वो था, मैंने मदीने की खुशबू इस पे लगाई थी। अल्लाह फरमाते मदीने की खुशबू तो आ रही है, लेकिन मदीने वाले की खुशबू इसके अंदर से कोई नहीं आ रही, मैं इसका क्या करना है। जनाजे वाली चरपाई के ऊपर मैयत को डाल के लेके जाया जा रहा है, इतना बड़ा धोखा। या अल्लाह या रसूलुल्लाह उस चादर के ऊपर लिखा हुआ, या अल्लाह या मोहम्मद उस चादर के ऊपर, या हय्यु या क़य्यूम उस चादर के ऊपर, 6 बेकल में उस चादर के ऊपर, 4 कुल उस चादर के ऊपर, आयतुल कुर्सी उस चादर के ऊपर, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील उस चादर के ऊपर, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन उस चादर के ऊपर, चादर के अंदर लपेट के जाया जा रहा है। जब सामने जनाजा जाके रखा जाता है, 4 तकबीर नमाज जनाजा फर्ज करवाया सना वास्ते अल्लाह ताला के। अल्लाह कहते मौलवी तू तो झूठ ना बोल, तू तो झूठ ना बोल।
मैंने कहा या अल्लाह ये तेरे लिए लेके आया, या अल्लाह तेरे लिए लेके आया। अल्लाह फरमाते जरा खोल के देख, इसकी पैकिंग अच्छी, अंदर तो खाम माल लेके आया हुआ है। पैकिंग तो ऐसी कि पूरा दीन चादर पर लिख के ले आया, लेकिन चादर के अंदर वो छुपा के लाया जिसे कलमा तैयबा भी पढ़ना नहीं आता है। इतना बड़ा धोखा। अभी मेरे अजीजों कल रात हमने इशा की नमाज पढ़ी ना भाई, 4 फर्ज 2 सुन्नत भी पढ़े, उसके बाद 3 वितर पढ़े। क्या अल्लाह से वादा किया था, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैक। ये सारे अल्लाह से वादा नहीं किए। व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका। अल्लाह तेरे पर ईमान लाया, अल्लाह तेरे दरबार में इस्तगफार करता हूँ, तेरे से माफी मांगता हूँ, तेरे सब कुछ मांगता हूँ। अल्लाह भूखा रख, नंगा रख, हाथ पैर तोड़ दे, तेरा शुक्र अदा करूंगा, तेरी नशुक्री नहीं करूंगा। लेकिन सलाम फेर के अल्लाह अकबर, अभी सलाम ही नहीं फेरा, अल्लाह के दरबार से गया नहीं। ऐसा कड़वा बोल बोल के गया कि सारी नमाज के नूर को खत्म करके चला गया। आप अब्दुल हन्नान के पास, डॉक्टर साहब के पास है और आकर मौलाना फलाना मसला है। मैंने कहा मैं दुआ करूंगा। अच्छा पानी लेके आ, मैं दम कर दूं, चीनी लेके आ, दम कर दूं। कोई किसी के पास कर्जा लेने के लिए जाता है, कहता है मेरे ऊपर कर्जा है, मेहरबानी फरमा दो। वो कहता है ठीक है यार मैं दूंगा। उम्मीद तो दे देता है, नहीं देता, गुड़ नहीं देता, गुड़ जैसी बात करता है। रोजाना कम से कम 30-40 रकात के अंदर 5 नमाजों में नवाफिल के समेत मेरे अजीजों आप अल्लाह से क्या मांगते हो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। अल्लाह से मांगते हो दिखा में सीधा रास्ता, उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ, उस रास्ते से बचा अल्लाह जिस पर तेरा गजब हुआ। सलाम फेरने की देर है, अल्लाह फरमाते ठहर तो जा, पता तो कर जा जो तूने मांगा मैंने दिया कि नहीं दिया। मैं तेरे देने के लिए झोली भरने लगता हूं, तो जूते उठा के मस्जिद से बाहर चला जाता है। तुझे शर्म ही नहीं आती, तो आया किसके दरबार में। अपने आने का अंदाज देख। जुमातुल मुबारक के दिन 8 दिन 7 दिन मेरे अजीजों 23 घंटे 49 मिनट के बाद 10 मिनट के लिए मस्जिद के अंदर आया। 4 मिनट तूने वुजू के अंदर लगा दिए, 4 मिनट तूने यूं करके हाथ पैर साफ करते लगा दिए। जब इमाम साहब ने कहा तो सफ़े सीधी करो, गरीब बच्चे का कान पकड़ के पीछे कर दिया, पंखे के नीचे आके खड़ा हो गया। मैं तेरे एक्शन को, मैं तेरी टिशनबाजियां नमाज के अंदर देख रहा था। कभी कपड़ों को सीधा कर रहा था, कभी मोबाइल बज रहा था, कभी उसको बंद कर रहा था, कभी मिसकाल ने देख रहा था, कभी नाखून काट रहा था, कभी मूछों को यूं करके ले रहा था। अल्लाह फरमाने लगे मैं तुझे कितनी मर्तबा कहा है बंदे मैं यहाँ हूँ, तू कहाँ जा रहा है, मैं यहाँ हूँ, तू कहाँ जा रहा है। लेकिन मेरा बंदा जब सलाम फेरा तो ऐसा भागा, मतलब अल्लाह अकबर, अपना जूता भी पहनना भूल गया, किसी का ही पहन के चला गया, मोटरसाइकिल को किक मारी। अल्लाह फरमाते हैं फरिश्तों दिस इज लास्ट वार्निंग, इसको बुलाओ और कह दो ओए बदबख्ता, बता बता गुनाह बख्शवाने आया था कि मैं अल्लाह को डराने के लिए आया था। जिस तरह की तो हालत लेके आया तो बंदों को डराया जाता है, अल्लाह अकबर मनवाया नहीं जाता। याद रख फिर मेरे बंदे आज तेरी मेरी यारी टूट गई, आज तेरा मेरा ताल्लुक टूट गया। अब मैं तेरा दोस्त बन के सामने नहीं आऊंगा, मैं तेरा दुश्मन बन के तेरे सामने आऊंगा। सबसे पहला ड्रोन अटैक होगा। वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। तो मदीने में जाके भी कारोबार कर, मैं वहीं आके तेरे कारोबार के उजाड़ के रखूंगा। क्यों? जो मेरा है उसमें नेमतें भी मेरी होंगी। जो मेरे से ताल्लुक तोड़ के जाएगा मैं रिज़्क़ रहमत के दरवाजे बंद करके दिखाऊंगा। तो मक्के में जाकर रोजा रसूल के सामने मदीने में जाकर तू खजूरों का कारोबार कर। अगर मदीने वाले की निस्बत रही, मेरा तेरा ताल्लुक कोई नहीं, तो मुझे मेरी किबरियाई की कसम तुझे अजवा खजूरों के अंदर भी नुकसान दे के दिखाऊंगा। चल दौड़ का दौड़ता है। वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। कैसे हो सकता है खेतों के अंदर नमाज कज़ा कर दो फसल में बरकत आएगी? हो ही नहीं सकता। हाजियों की जमीनों पर गाने बजा बजा कर हल चलाया जा रहा है। की करिए किसान ने ना, की करिए मजदूर ने, फेंक दे ऐसे मजदूर को, भा लगा दे ऐसी फसल को जिस फसल के अंदर नाच गाने की बदबू आने लगे। खुदा की कसम अल्लाह, हजरत बेलवी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह के अंदर अल्लाह फजर की नमाज का वक्त था, 3 गंदुम के बोरे आ गए। मुरीदों ने बोरे पकड़ने के लिए अल्लाह अकबर मस्जिद के दरवाजे पर जाना शुरू कर दिया। वो बोरे गंदुम के उठाकर मदरसे के स्टोर के अंदर रख दिए। इतने में 1 रकात कज़ा हो गई, निकल गई। दूसरी रकात में मुरीद शामिल हो गए। सलाम फेरा, हजरत नमाजियों की तरफ देख रहे हैं। फरमाया मुरीदो तहज्जुद में तो तुम साथ थे, जिक्र के हल्कों में तो तुम साथ थे, दुआओं वफाओं में साथ थे, रकात तुम्हारी क्यों चली गई, तकबीर ओला में तुम साथ थे। हजरत जी नबी के मेहमान
मेहमानों के लिए गंदुम आई थी, उठाने के चक्कर में रकात निकल गई। फरमाया उन बोरों के रंग का पता? जी जी पता। फरमाया जल्दी करो, उन्हें मदरसे से निकाल के कचरे के ढेर पर डालो और इस्तगफार पढ़ते हुए मेरे पास वापिस आओ। हजरत जी क्या हुआ? कि जो अनाज कंधे पर आया एक नमाज का सजदा ले गया, पेट में चला जाएगा, पता नहीं कितनी नमाजों के सजदे ले जाएगा। अल्लाह मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर। मैंने ये लिबादा सिर्फ ओढ़ रखा है, मेड इन मदीना में बना हुआ। इस मेड इन मदीना की अल्लाह ने इतनी कदर कीमत दे दी, अगर मैं अंदर से मेड इन मदीना बन जाऊंगा पता नहीं फरिश्ते मेरे पैरों में पर बिछाएंगे। अभी तो मेरे अजीजों, चलो मेरे अजीजों, ये मौलाना बैठे, इनसे पूछ लेते हैं, मौलाना ये मेड इन मदीना, ये टोपी मेड इन मदीना, ये बैन मेड इन मदीना, चकोर दामन मेड इन मदीना, खुले बाजू मेड इन मदीना, शलवार टखनों से ऊंची मेड इन मदीना, हाथ में आसा मेड इन मदीना, आंख में हया मेड इन मदीना। अल्लाह की कसम ये ऐसी बिरांट है, रोजे वाला भी इसकी कदर करता है, अर्श वाला भी इसकी कदर करता है। कैसे? अल्लाह अकबर। मेरे चांद, आप यहाँ खैरपुर टामे वाली में आपके इलाके की पता नहीं कौन सी चीज मशहूर होगी, यहाँ कलीमुल्लाह, या कौन सी चीज मशहूर है यहाँ पर टामे वाली में? है सानू तो कद 4 साल हो गए बुलाते, सानू तो कद हवा भी नहीं सुंघाई हुई तुझे। अल्लाह ख्वाजा खुदा अल्लाह पाक उसे भाई सेहत दे, अगर दुनिया में उसके खानदान में चले गए अल्लाह मगफरत फरमाए। ओ जाने कुल्फी जाने, सानू तो पूछा है कोई नहीं भाई। चलो भाई, सोन हलवा यहाँ का मशहूर है। जब आप यहाँ से लेके जाओगे किसी मेहमान के पास और जाके कहोगे ये हलवा मैं आपके लिए लेके आया, बड़ा सोना जी, साढ़े इलाके में चलता ही है, लेकिन मेरे अजीजों उसके डब्बे की पैकिंग है। बेशक सोन हलवा यहाँ का नहीं, सोन हलवा रेलवे स्टेशन मुल्तान का हो, डब्बे की पैकिंग बताएगी बड़ा। जब मैं डब्बे की पैकिंग को सबके सामने देखूंगा, देखो यार कमाल कर दिया, डब्बा कितना सोना, अंदर शय कितनी सोनी होगी। मैं अपने खादिम से कहूँगा जेर सवाल करके इसे खोलना, कोई नहीं, मैं अपने घर लेके जाऊँगा। अब मैंने जाके देखा तो सारा भांडा ही फूल गया। 1.5 किलो के 2 किलो के डब्बे में 3 पाव मिठाई थी। मैंने कहा कोई बात नहीं है, मुझे पता या देने वाले को पता, लेकिन जिनके सामने डब्बा दिया उसे तो पता था 2 किलो में 2.5 किलो डलवा रखी है। अल्लाह फरमाते हैं क़यामत के दिन जरा पैकिंग अच्छी लेके आ जाना, अंदर मैं जानूं मेरा काम जाने। अल्लाह अकबर। अपने चेहरे पर सुन्नत मुस्तफ़ा लेके आना, अपनी ज़िंदगी में किरदार लेके आना, अपने माथे पर हमा नमाज का झूमर लेके आना, अपनी आंखों में गैरत और हया लेके आना और लाकर मैदान माशर में मेरे सामने खड़ा हो जाना। मैं डब्बे को देखूंगा, अंदर की पैकिंग का मुझे पता है क्या गंद लेके आया, लेकिन मैं सारे फरिश्तों को, सारे इंसानों को दिखाऊंगा पैकिंग अच्छी लेके आया है। मेरा बंदा डब्बा खोलने से पहले मुझे पता लग जाएगा, अगर मैंने तेरा डब्बा खोल भी दिया पैकिंग और अंदर डिमांड कुछ हो रही तो मेरे बंदे मैं तेरी तरफ नहीं देखूंगा, मेरे पास ही मेरा महबूब खड़ा देखेगा। अल्लाह अकबर। मैं कहूंगा महबूब देख क्या लेके आया, महबूब यूं हाथ जोड़ के दिखाएगा और इशारा करेगा, फरमाए इशारा वो करता जाएगा, मैं गुनाहगारों के लिए जन्नत के दरवाजे खोलता जाऊंगा। पैकिंग अच्छी लेके आना क़यामत के दिन। पैकिंग नहीं मेरे अजीजों, हमने हर किस्म का कपड़ा पहना, कॉटन पहनी, लट्ठा पहना, केटी पहनी, सब कुछ पहना। कभी अल्लाह से दुआ कर लिया, अल्लाह एहराम की चादरें भी नसीब फरमा दे। यकीन जानो, कपड़ा तो इंसान अपनी मर्जी से पहनता है, एहराम की चादरें तो उसके फजल से पहनता है, उसके करम से पहनता है। अल्लाह एक मर्तबा नहीं, जब तक जिंदगी की सांसें बाकी, हर साल हर महीने अल्लाह में एहराम की चादरें पहना, और एक साल में जरूर जब हज का याम आवे अल्लाह मेरा एहराम की चादरें नसीब फरमा। हमें पता है वहां एहराम की चादरें पहनने वाले माल वाले नहीं पहना करते, बल्कि नसीबों वाले पहना करते हैं। अल्लाह जिस तरह इस साल तूने हाजियों के नसीब जगाए, ऐ मालिक हमारे भी नसीब जगा। बात मैं कर रहा था मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों बात कर रहा था बनाट की। अपनी बनाट मेरे अजीजों इस काबिल बना लो, जूता पहनते हो, जूते के तलवे के नीचे मेड इन थाईलैंड लिखा होता है, कपड़ा लेते हो मेड इन चाइना लिखा होता है, कंबल सर्दियों में लोगे मेड इन जापान लिखा होगा, फर्नीचर जूसर मशीन लिखी होगी मेड इन चाइना लिखा। अपने बारे में क्या ख्याल है, हम कौन से मेड इन है? हमारा तो ऐसी हुकूमतों से वास्ता पड़ा जिस मुल्क का सरबराही खुदा की कसम हुजूर की सूरत सीरत को पसंद नहीं करता। मेरे अजीजों, हमारे मुल्क का सरबराह अपनी कौमी लिबास पहनकर दूसरे मुल्कों में नहीं जाता। यकीन जानो, जब तक हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों से, आपके मुबारक किरदार से किनारा कशी करते रहेंगे, दुनिया के आगे कशकोल लेके खड़े हो जाएंगे। कभी मुसलमानों सोचो ऐसा वक्त भी आएगा जब पूरी दुनिया के हुक्मरान, पूरी दुनिया के मुमालिक वाले मुसलमानों के पास कशकोल लेके आएंगे। नहीं मेरे अजीजों, जब तक मुसलमान अपनी जीत को खत्म नहीं करेगा और इस्लाम को नहीं जताएगा, मुसलमानों को हर मैदान में मार पड़ती रहेगी।
कबड्डी के मैच में मुसलमान जीत रहा, हॉकी में मुसलमान जीत रहा, हर चीज के अंदर मुसलमान जीत रहा है, लेकिन इस्लाम हर जगह हार रहा है। तराजू के तौल पर हार रहा है, कपड़े की नुमाइश पर इस्लाम हार रहा है, खाना पकाने वाली इस्लाम को शिकस्त दे रही है, कारोबार करने वाला इस्लाम को शिकस्त दे रहा है, न ही बालों की कटिंग करके इस्लाम को शिकस्त दे रहा है, न खून काटने का तरीका भी हमारे नबी ने बतला दिया कहाँ से काटना शुरू करना है। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, इज्जत जिस दिन इस्लाम को मिलेगी, इस्लाम जिस दिन जीत जाएगा, खुदा की कसम जानवरों से बीमारी खत्म हो जाएगी, ये डेंगू भी खत्म हो जाएगा, ये कोरोना भी खत्म हो जाएगा, ये बीमारियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन आज मुसलमान जीत रहा है, इस्लाम हार रहा है। हिंदुस्तान के अंदर मेरे अजीजों, हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान एक मुकदमा आ गया, एक जगह के ऊपर तनाजा बन गया। वो जगह थी हिंदुओं की, मुसलमानों ने उसके ऊपर मस्जिद बना ली। अंग्रेज की हुकूमत थी, जज अंग्रेज था। केस किस्सा फैसला अदालत के अंदर, केस अदालत के अंदर चला गया। हिंदू कहने लगे जगह हमारी दलाइल के साथ, मुसलमान कहने लगे जगह हमारी। अल्लाह अकबर। अंग्रेज वक्त जो था, जज था, वो कहने लगा अगर मैं इनका साथ दूं, ये नाराज हो, चला के ना अंग्रेज बड़ा, इनका साथ दूं। जूते भी पाकिस्तानियों को मारता है, कशकोल भी हमारे आगे, वो कहता है फैलाओ, मारता भी है, देता भी है, और अल्लाह वो कहता नहीं मैं कुछ कीता ही नहीं। यही हाल उस वक्त था। वो कहने लगा अगर मैं फैसला करूं तो दोनों में से एक नाराज हो जाएगा। कहने लगा बताओ तुम्हारे अंदर फैसला कौन करेगा, आप ही बता दो। का मौलवियों के अंदर हिंदुस्तान में एक मौलवी रहता है जिसका नाम मौलाना याह्या अली देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह है। अगर वो इस केस के दरमियान तुम्हारे दरमियान फैसला कर दे, कबूल है। मुसलमानों के तो हाथ बाद में उठे, हिंदुओं ने कहा जी हमें कबूल है। ऐसा दौर भी मुसलमानों पर आया है। हाँ, मौलाना याह्या अली रहमतुल्लाह अलैह को खत लिखा गया कि हजरत एक जमीन के तनाजा पर हिंदू मुसलमानों में आपस में झेड़ा झगड़ा हो गया, भीड़ा हो गया, आप जो फैसला फरमाएंगे। अब क्या लिखा, तेरे मेरे जैसा होता फौरन जोड़ा सिलवाता, फौरन जूता लेता, पगड़ी भी मुल्तान से नहीं मंगवाता, 4-5 वीडियो वालों को बुलाता और कहता जब मैं हिंदुओं के दरमियान में बैठूं मेरी सेल्फी बना बना के नेट के ऊपर चढ़ा देना। पीरे तरीकत रहबर शरीयत मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी हिंदुओं के अंदर फैसला कर रहे हैं, हिंदुओं को कलमा पढ़ा रहे हैं। वाह मौला याह्या, अल्लाह तेरी कब्र पर करो रहमत नाजिल फरमाए। फरमाए ओ लोगो तुम फैसले की बात करते हो, 1857 की जंग आज़ादी के बाद अल्लाह अकबर मैंने तहैया कर लिया था जो कुरान का दुश्मन अंग्रेज है मैं उसका चेहरा कभी देखने गवारा नहीं करूंगा। तू फैसले की बात करता है, मैं तेरा चेहरा देखना गवारा नहीं करता। अंग्रेज भी पंग्रेज था, अल्लाह वालों को पहचानता था। और कहने लगा अल्लाह वाले मेरा चेहरा ना देख, तू जगह का तयन कर, मैं आऊँगा, कागज़ कलम लेके आऊँगा, अपने अदालती इख्तियारात लेके आऊँगा, मैं तेरे सामने मुंह मोड़ के खड़ा हो जाऊँगा, पीठ तेरी तरफ कर दूंगा, मुंह में परली तरफ कर दूंगा, तू मेरा चेहरा ना देखना बल्कि हक का फैसला करना। इधर हिंदू आके बैठ गए, इधर मुसलमान आके बैठ गए। जज साहब भी अपना कलम लेके कुर्सी मोड़ के बैठ गया। मौलाना याह्या अली फरमाने लगे बताओ मसला क्या है। हिंदू कहने लगे हमारी जगह, मुसलमान कहने लगे हमारी जगह। याह्या अली ने आंखें बंद की, फरमाया फैसला कुरान के मुताबिक करूं या मुसलमानों के पार्टियों के मुताबिक करूं? क्या कुरान के मुताबिक क्या फैसला करेगा? क्या फिर सुनो फैसला, ये जगह मुसलमानों की नहीं, जगह हिंदुओं की है। मुसलमानों ने मस्जिद बनाई, नाजायज बनाई है। लोग तो खड़े हो गए, उन्हें कहा कैसा मौलवी है? अल्लाह अकबर। मौलाना जाफर थनीसी रहमतुल्लाह अलैह का साथी है, मौलाना हमादुल्लाह पटना वाले का साथी है। ये कैसा मौलवी है जिसने मुसलमानों को हरा दिया? फरमाया लोगों मुसलमान तो हार गया लेकिन अल्लाह की कसम इस्लाम जीत गया है। उन्होंने कहा मैं ऐसा इस्लाम ऐसा कोई नहीं चाहता। जब मुसलमान आग बगोला हुए, हिंदू मेरे अजीजों मौलाना याह्या अली का चेहरा देख रहे थे और देखते देखते जुबान बंद हो गई, आंखों में आंसू आना शुरू हो गए। सारे हिंदू आगे मौलाना याह्या अली के आगे। फरमाया अब तो खाली नहीं जाएंगे, मुसलमान हार गया, इस्लाम जिता दिया, अब हमें क्यों हरा रहा है? अपना हाथ आगे कर हमें कलमा पड़ा। सारे हिंदू कम्युनिटी ने कलमा पड़ा। रब अकबर की कसम है। वो अंग्रेज कहने लगा तुम तो जमीन लेने आए थे, यहाँ तो अपना दिल ही दे के चले गए। कहने लगे ओ अंग्रेज, ओ जज, इसका चेहरा नहीं देखता, इसके चेहरे पर सच्चाई की कितनी चमक है, कि तुमने कलमा फिर क्यों पढ़ा? कहने लगे जिसका गुलाम इतना सच्चा नजर आ रहा है उसका आका मोहम्मद कितना सच्चा नजर आ रहा होगा। उस तारीखी फैसले में मुसलमान तो हार गया लेकिन अल्लाह ने इस्लाम को जिता दिया। आज मेरे अजीजों इस्लाम हार रहा है, मुसलमान जीत रहा है। असल जीत मुसलमान की जीत की नहीं, इस्लाम की जीत है। ये इस्लाम को जिताओ, अपनी ज़िंदगियों के अंदर, अपने घरों के अंदर दीन को जिंदा करो। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों अल्लाह ने थोड़ा दिया थोड़े पर, वरना हालात आपके मेरे सामने।
अगर अगले साल के मुल्क की हालात आपके सामने आते हैं, ये हालात की खबर आपको मुल्क की नुमाइंदा दे रहा है, कब्र के हालात सामने क्यों नहीं आ रहे? जिन हालात की खबर आमना का लाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे के चला गया, आप अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू नहीं आए? क्या आपने नहीं फरमाया कब्र अंधेरों का घर है, कब्र वहशत का घर है, कहाँ पर बिच्छुओं का घर है, कब्र अल्लाह अकबर डरोना घर है? ओए लोगो, इस कब्र की तैयारी करके आना। क्या तैयारी? इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेरे अजीजों जब गुजरने लगे तो फरिश्ता कहने लगा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कौन है जिसने मेरे अल्लाह का इतना प्यारा नाम लिया, मेरे सामने आ जाए। फरिश्ता इंसानी शक्ल के अंदर सामने आ गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे तेरी मेहरबानी, एक मरतबा मेरे रब का नाम और सुना दे। उसने कहा पहली मरतबा तो अपनी मर्जी से सुनाया, इस मरतबा तेरी मर्जी से सुनाऊंगा, पैसे लगेंगे। फरमाया मेरे पास पैसा कोई नहीं, ऊँटों का रेवड़ है, ये ले ले। सारे ऊँटों का रेवड़ दे दिया। फरिश्ते ने फिर कहा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा। दूसरी मरतबा का और सुना दे, का बकरियों का रेवड़ ले ले, गायों का रेवड़, जानवर का रेवड़ ले ले। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास सब कुछ खत्म हो गया, का एक मरतबा और सुना दे। का अब क्या देगा? सुनो सुनो ओए लोगो, अल्लाह की मोहब्बत वालों की बातें सुनो। फरमाने लगे इतने सारे जानवर हैं, तुझे इनको चराने के लिए, इस रेवड़ को संभालने के लिए कोई मजदूर तो रखना पड़ेगा। ऐसा कर, तेरा मेरा कंप्रोमाइज हो गया, तेरी मेरी डीलिंग हो गई, तेरा मेरा मुआहिदा हो गया। क्या? का तो अल्लाह का नाम मुझे सुनाता जाना, मैं तेरे जानवरों की मजदूरी करता जाऊंगा। खुदाए पाक की कसम, ये वो दौर था, ये वो दौर था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को के लिए अल्लाह ने आग को गुलजार बना दिया था। आज मेरे अजीजों गुलजार हमारे लिए आग बनी हुई है, हमारी बीवी की जुबान हमारे लिए आग बनी हुई है, हमारे बच्चों का तरीका तरबियत अंदाज हमारे लिए आग बना। मैं पहले शुरू में रस किया, मुझे बताओ मेरे चांद हमने क्या कमाया, क्या खोया? अल्लाह अकबर। मौलाना मसनून तरीका है, मैयत को जब कब्र के अंदर उतारा जाता है, एक पैंतियों की तरफ, एक सराने की तरफ खड़ा होता है, एक कहता है आमन रसूल बिमा उनजिला इलैहि मिर रब्बी, बेशक मेरे नबी ने फरमाया पढ़ो। मैयत को ताकि हिसाब किताब हो रहा है उसको तलकीन करो। पहला खड़ा होकर पढ़ता अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। लेकिन मेरे अजीजों, मेरा रब इसमें समझाना चाहता है और कहता है ओ कब्र वाले, जो चीज़ें तुझे ऊपर से सुना रहे हैं, ये चीज़ें तो तुझे कब्र में साथ लेके जानी चाहिए थी। मकान का हिसाब लेके साथ चला गया, ये तो यहाँ छोड़ के जाना चाहिए था। दुकान का हिसाब लेके चला गया। मखलूक खुदा को अपने कारोबार में, अपनी रोजमर्रा की खरीदो फरोख्त की अशिया में धोखा साथ लेके गया, हराम का कफन साथ लेके गया, हराम के कंधों पर उठ के गया। अल्लाह अकबर। हराम की कमाई घर के अंदर छोड़ के गया। और जो चीजें रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना अव अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ऐ मेरा बंदा, मुझे मेरी इज्जत की कसम है, मुझे मेरी कुदूसियत की कसम है, मुझे मेरी उलूहियत की कसम है, मुझे मेरी रुबूबियत की कसम है, काश जो आज तेरे मरने के बाद तेरी कब्र पे खड़े होके पढ़ रहे हैं, ऐ बंदा रात की तन्हाई में जरा एक मरतबा हाथ उठा के पढ़ जाता। मुझे मेरी इज्जत की कसम, मैं तेरी हशर भी बना देता, तेरी कब्र भी जन्नत का बाग बना देता। लेकिन मैंने जब भी सुना, तेरे हाथों को मटकते सुना, तेरी टांगों को मैंने उठते सुना, तेरी जुबान को गुनगुनाते सुना। फरिश्ते करीब 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 आकर तेरे मुंह के साथ कान लगाते रहे, तेरे मुंह पर थूक के चले गए। क्या बदबख्ता, तू रोटी खाते हुए भी गाना बजाता रहा, बाथरूम में बैठ के भी नहाते हुए भी गाना सुनता रहा, मोटरसाइकिल पर बैठ के गाना सुनता रहा, हलाल रोजी के अड्डे पर जा सूरह यासीन, सूरह लुकमा, जा तूने सूरह मुजम्मिल और लोहे कुरानी लिख के लगाए थे, वहां भी तो गाना सुनता रहा। अल्लाह अकबर। याद रखो मेरे अजीजों, जब गाना बजाना आम हो जाएगा और मेरे अजीजों जब फांसी आम हो जाएगी, फिर अल्लाह की रहमतों के दरवाजे बंद होने लग जाएंगे और तफक्कुरात और परेशानियों के दरवाजे खुल जाएंगे। आज मौसीकी रूह की ग़िज़ा खुदा ने उसी को लानत बनाकर हमारे पर मुसल्लत कर दिया। हर घर के अंदर मेरे अजीजों गाना नजर आ रहा है, लेकिन कुरान की तिलावत नजर नहीं आ रही। अफसोस इस बात का नहीं पेट्रोल महंगा हो गया, अफसोस इस बात का नहीं गैस मिलती कोई नहीं, अफसोस इस बात की नहीं कि बिजली महंगी हो गई। दुख इस बात का कि पूरा साल गुजर गया, मेरे घर में किसी ने कुरान ही खोल के नहीं देखा। दुख इस बात का पूरा हफ्ता गुजर गया, मेरे बच्चों ने मुसल्ले पर बैठ के ही नहीं दिखाया है। अल्लाह अकबर। ये भी कोई नसीबी की बात है कि 4 बच्चे घर के अंदर हों, उन 4 बच्चों के होते हुए भी मुझे नौकर पानी के लिए रखना पड़ेगा, मुझे नौकरानी रोटी पकाने के लिए। इसका मैंने क्या करना है जिसे कुरान के साए में मैं लेके आया था। मेरे अजीजों, अगर मेरी बहनें सुन रही हैं, मैं 2 मिनट उनसे बात करके जाना चाहता हूँ। अगर नहीं सुन रही तो जाके फकीर की बात बता देना। मेरी बेटी
तूने लाल जोड़े का मतलब नहीं समझा, लाल जोड़े का मकसद ही नहीं समझा। तेरे माँ बाप ने तुझे लाल जोड़ा किस लिए पहनाया था, तूने फूलों वाली गाड़ी का मतलब ही नहीं समझा। तेरी कदर तो अल्लाह अकबर इतनी थी, अल्लाह अकबर। जब तू बाप के घर से रुखसत हुई फरिश्तों ने सलामी दी थी, जब तू बाप के घर से रुखसत हुई खुदा की रहमतें तेरे दरवाजे पर आई थी। और जब अब ससुराल में गई तेरे पे सदका भी वारा गया था, हर कोई तेरा चेहरा देखने के लिए आया। उसने 1550 का नोट बाद पहले निकाला, बाद में तेरा चेहरा, तेरी इतनी अहमियत थी। लेकिन इन सारों को क्या पता था ऐसा धोखा देगी घर के अंदर आकर, बाप बाप नहीं रहने देगी, माँ माँ नहीं रहने देगी, बेटा बेटा नहीं रहने देगी। एक वक्त इसका लाल जोड़ा मेरे घर के अंदर वो तूफान उठाएगा कि बाप की दाढ़ी निचवाएगा, माँ के सर के अंदर जूतियां पड़वाएगा। सुनो सुनो उलमा इकराम बैठे हैं, या रसूलल्लाह मुझे समझाइए, मुझे बतलाइए, मेरे घर में बुढ़ी माँ है जिसने सारी जिंदगी, आज नौजवान नस्ल कहती है मेरे वीरों, आज मेरे अजीजों नौजवान कहते साढ़े प्यो ने साढ़े लिए कीता की है। और मैं तुम्हें बताऊं सारा दिन बाप सूरज के आगे काला होता है और सारी जिंदगी माँ चूल्हे की आग के आगे काली होती है, तब घर में जाके एक जवान तैयार होता है। ओए बदबख्तो, अल्लाह फरमाते हर चीज पे कंप्रोमाइज करूंगा लेकिन दो चीजों पे नो टॉक, नो टेबल टॉक, नो कंप्रोमाइज। अल्लाह वो कौन सी दो चीजें? फरमाए मुसाफिर है, खैरपुर से तुम भावलपुर चला गया, खैरपुर से तू अल्लाह अकबर खानपुर चला गया, खैरपुर से तू मुल्तान चला गया, नमाज आदि कर दे पूरी का सवाब अता फरमाऊंगा। अगर पानी नहीं तयम्मुम कर वजू का सवाब अता फरमाऊंगा। माल लेने के लिए लाहौर चला गया, अल्लाह अकबर रोजा आसानी से रख सकता है, रख नहीं रख घर आके फ़इद्दा तुम में न यामिन उखर, तो मैं तुझे अदा रोजे का सवाब अता फरमाऊंगा। पैसा है हज करके आ, नहीं है तो नियत कर ले, मैं तुझे क़यामत के दिन हज का सवाब अता फरमाऊंगा। अगर तेरे पास है सदका खैरात कर दे, नहीं है तो नियत कर ले क़यामत के दिन बहुत पहाड़ से ज़्यादा सदका करने का सवाब अता फरमाऊंगा। लेकिन दो चीज़ों पे कोई कमी नहीं होगी, दो चीज़ों पे कोई ढील नहीं होगी, दो चीज़ों पे किसी किस्म की कोई छूट नहीं होगी। पहली चीज़ वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या, खबरदार मेरे साथ मेरा शरीका बर्दाश्त न करना, मैं सब कुछ बर्दाश्त करूँगा। एक मर्द पे चार औरतें, चार औरतों पे एक मर्द बर्दाश्त करूंगा, लेकिन अपनी जात, अपनी तौहीद, अपनी कुदूसियत, अपनी उलूहियत में कोई शरीका बर्दाश्त नहीं करूंगा। वाह मेरा अल्लाह, अगर तूने कुरान पाक में माँ बाप का शान ना बयान किया होता, अल्लाह तेरे नबी ना बतलाया होता कि माँ के कदमों तले जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा, अपने हुक्म के साथ हुक्म, वबिल वालिदैन ihसाना, माँ बाप की इज्जत में कमी बर्दाश्त नहीं करूंगा, बीवी बर्दाश्त नहीं करूंगा, सगा बेटा बर्दाश्त नहीं करूंगा, औलाद बर्दाश्त नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर। फरमाया खबरदार इनकी तरफ उंगली न उठाई तोड़ के रख दूंगा। बल्कि मैं अल्लाह कुरान में कह रहा हूँ यसअलूनका माज़ा युनफिकून कुल मा अनफक़्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन। मस्जिदें बाद में बनवा, खुदा ने तुझे पैसा दिया, मस्जिदें बाद में बनवा, मदरसे बाद में बना। अगर तेरे बुढ़े माँ बाप घर में, उन्हें हर साल उम्रा करा, हर साल उन्हें हज करा, खाना अच्छे से अच्छा उनके सामने ला, रोजाना उनको VIP किस्म के कपड़े पहना। अल्लाह ए अल्लाह, अगर मेरा जवान पुत्र कोई नहीं, मैं मर गया, अल्लाह अकबर, मेरा पुत्र था किसी हादसे में मर गया, मैं अकेला रह गया, अल्लाह फिर मुझे हज कौन कराएगा? अल्लाह मुझे उम्रे कौन कराएगा? मुझे ईद पे कपड़े कौन दिलवाएगा? अल्लाह फिर मैं क्या करूँगा? अल्लाह ने फरमाया मैंने उसका इंतज़ाम कर लिया। क्या? मैं अपने बंदों से कहूँगा मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, मुझे कर्जा दे। अल्लाह क्या करेगा तुझे पता नहीं। इस बुढ़े के घर से जवान का जनाजा निकला, इनके पास रोटी नहीं, कर्जा मुझे दे, मैं इनके रिज़्क़ का इंतज़ाम करूँगा। कुल मा अनफ़क़्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैनी, ईद पर इनके कपड़ों का इंतज़ाम करूँगा, इनके बिजली के बिल आए इंतज़ाम मैं करूँगा। और बंदे मुझे कर्जा ही दे दे। कर्जा उसे दिया जाता है जिस पर एतमाद होता है, कर्जा उसे दिया जाता है, अल्लाह अकबर, कर्जा उसे दिया जाता है मेरे अजीजों जो देने के काबिल होता है, कर्जा उसे दिया जाता है जिस पर इंसान भरोसा करता है, जिसका माशरे में मकाम होता है। फरमाया मेरा नबी, इसीलिए मैंने कुरान का ऐलान तेरी जुबान से करवाया, लोगों को यकीन दिला दे, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह सच बोलता है। मेरा नबी जरा इन्हें कह दे मुझे सदका दे दे, मुझे खैरात दे दे, कर्जे के तौर पे दे दे। अल्लाह कहाँ खर्च करेगा? फलिल वालिदैनि वल अक़रबीन, भाई मर गया, बेवा चार यतीम छोड़ के चला गया, सगे भाइयों ने अल्लाह अकबर चाचे तायों ने जमीन का हिस्सा हड़प कर लिया। अल्लाह फरमाते कर्जा मैं मुझे दे, मैं इनके घर का खर्चा उठाऊंगा। वल यतामा वल मसाकीन वब्नि सबील, तुझे यतीम को देख के धक्का नजर आएगा, मैं अल्लाह को यतीम को देख के तरस आएगा, इनके लिए मुझे दे, यतीमों की कफालत करूंगा, मसाकीन की कफालत करूंगा।
खत्मे नबूवत के चौकीदार, नबूवत से साहबा पर कटने वाले कट गए, मर गए, दुनिया से चले गए। अल्लाह अकबर, पीछे कुनबा छोड़ के चले गए। मुझे कर्जा दे, इनकी घरों की कफालत मैं करूंगा। या अल्लाह मिलेगा क्या? फरमाया मंजा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, एक के बदले 10 दूंगा। या अल्लाह बैंक तो 12.5 देता है, अमेज़न बैंक तो, लाइट बैंक तो 15 देता है, या अल्लाह कोई बैंक तो 16% देता है। अल्लाह फरमाने लगे ठीक है, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा। एक गंदम का, एक खाद का दाना डाल, एक एक सिट्टे से 100 दाने निकाल के दिखाऊंगा। या अल्लाह, अगर मैं बाजार में लाख रुपया दूं तो इस पे 10,000 मिलता है, 20,000 मिलता है, तो क्या देगा? फरमाया मेरे महबूबा, तेरी उम्मत जमा जोड़ी पे राजी नहीं होती, तकसीम ज़रब पे राजी नहीं होती। जा, मैं अल्लाह का ऐलान है, 10 रुपए मुझे दो। युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। है मेरे बंदे, तो गिन गिन के देगा, मैं बगैर जमा जोड़ी के, बगैर हिसाब के तुझे झोली में वापस लौटाऊंगा। या अल्लाह, मैंने तुझे कर्जा दिया, तूने मुझे मोहलत नहीं दी। ऐ मेरे अल्लाह, मैं मर गया, फिर ये चुकाना कहाँ पे होगा? पर मैं, ऐ मेरा बंदा, कर पनो नोट, कुरान में लिख कर पनो नोट, अल्लाह अकबर, कर मेरे साथ एग्रीमेंट। है मेरा बंदा, तू मुझे जमीन के ऊपर दे, अगर तू मर गया तो जमीन के अंदर तेरा नीचे एक तेरा कर्जा चुकाऊंगा। ये ऐसी कमेटी है, मेरे साथ डाल। बोली की कमेटी, बहन अजीजों, नंबर की कमेटी नंबर पे मिलती है, नाम लिख लो, फलानी कमेटी फलाने की। है मेरा बंदा, जब भी मेरे से कमेटी डालेगा, जब वो मांगेगा तेरी कमेटी वहां दूंगा। बेटियों की शादी पे मांगेगा, देने आऊंगा। अल्लाह अकबर, बेटियों की शादी पे मांगेगा, अगर बीमार है लाहौर के अस्पताल में, वहां देने के लिए आऊंगा। अदालत में चला गया, नाजायज फंस गया, वहां देने के लिए आऊंगा। या अल्लाह, तू आता भी है, अल्लाह। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ या अय्युहन नास अंतुमुल फ़ुक़राउ इलल्लाह। या अल्लाह, तू आता, मेरे कहने पे आएगा। अल्लाह ने फरमाया नहीं यकीन आता, नहीं यकीन आता, पूछ आदम अलैहिस्सलाम से, उसने मुझे अल्लाह अकबर ज़मीन पे पुकारा, मैं आसमान की बुलंदियों से आया कि नहीं आया? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना, उसने मुझे रो के दिखाया, मैं अपनी रहमत वाली चादर के साथ आंसू पहुँचने के लिए आया कि नहीं आया? इब्राहीम आग में जा रहे थे, अल्लाह अकबर, हर तरफ शिकस्त थी, फरिश्ते भी मदद करने के लिए आ गए थे। इब्राहीम ने मुझे रो के दिखाया, मुझे पुकारा, बता मैं आया कि नहीं आया? और तो बेटा छुरी के नीचे है, इस्माइल ने मुझे यूं देखा और मुझे पुकारा, बता मैं छुरी के नीचे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया कि नहीं आया? या अल्लाह, तू कब आया? फरमाया जुलेखा ने चारों तरफ से कमरे बंद करके ताले लगा दिए, यूसुफ ने बंद कमरे में मुझे बुलाया, मैं अपनी रहमतों के साथ आया कि नहीं आया? याकूब बाबा 40 साल तक बेटे की जुदाई में रोता रहा। याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटा मांगने के लिए, वापस लेने के लिए मुझे बुलाया, बता मैं बेटे के साथ आया कि नहीं आया? उसने तो लवारिस भेजा था, उसने एक कुर्ते में भेजा था, मैं ताजे नबूवत पहना के सजा के लाया कि नहीं लाया? अल्लाह का बात है, फरमाया पूछ मरियम से, पूछ मरियम से, पूछ ज़करिया अलैहिस्सलाम से। कुल्लमा दखल अलैहा ज़करियल मेहराबा वजद इंदहा रिज़्क़ा। खालू ज़करिया की कफालत में बुढ़ा बे औलाद है, ज़करिया अलैहिस्सलाम की औलाद कोई नहीं। अल्लाह अकबर, मरियम मेहराब में बैठी। मौलाना मैं काफ़ी देर मुल्क शाम के अंदर उस मेहराब में बैठ के आया। अल्लाह अकबर, मैंने कहा अल्लाह कैसा मंजर होगा जब बीबी मरियम के आगे बेमौसमी फल पड़े होंगे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फल देखे, अन्ना लकी हादा, ये कहाँ से आए? ना मैं लाया, ना मेरे घर से, ना रिश्तेदार लाए, ये फल तो मुल्क शाम में नहीं मिलते। अल्लाह अकबर, कह लेंगे कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, मुल्क शाम में तो नहीं मिलते लेकिन अल्लाह के खजानों में तो फल मौजूद हैं। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने देखा मरियम औरत हो है, इसके पास बगैर किसी नौकर के, बगैर किसी चीज़ के फल आया। ज़करिया अलैहिस्सलाम भी उस वक्त कोने में चले गए। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों ज़रा कैमरा ऑन करो, मूवी बनाओ। है फरिश्तों ज़रा रिकॉर्डिंग भी कर लो, वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लो। ये ज़करिया बूढ़े हो गए, क्या करे? काफ हाया ऐन साद ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदान खफिया। अब जुमला क्या गा? क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्म मिन्नी वश्ताल अर्रास
अल्लाह बाल भी मेरे चिट्टे हो गए, अब तो बेटा मांगते शर्म आती है, हड्डियों का मेरा ढांचा, मेरी कमर भी झुक गई। लेकिन अल्लाह एक उम्मीद ने मेरी ढारस बढ़ा दी, या अल्लाह मरियम को बेमौसमी फल दे सकता है तो बूढ़े ज़करिया को बेटा भी दे सकता है। बता ज़करिया ने मुझे रोके बुलाया, मैं बेटे के साथ आया कि नहीं आया? या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया। अल्लाहु अकबर। बेटा पैदा होता है, दादी गिफ्ट लेके आएगी, यार गिफ्ट लेके आएगा, चाचा नाना गिफ्ट लेके आएगा। ज़करिया ने मुझे बुलाया, मैं बेटा भी लेके आया, बेटे के लिए गिफ्ट ताज नबुव्वत भी मैं लेके आ गया। बता मैं आया कि नहीं आया? या अल्लाह तू कब आता है? फरमाया अल्लाहु अकबर वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरि व अंतुम अज़िल्ला। 2 तलवारें, 6 घोड़े, 70 ऊँटते, पैर में जूता कोई नहीं, सर पे टोपी काल कोई नहीं, तन पे कपड़ा कोई नहीं, पेट में रोटी कोई नहीं। रात का अंधेरा, 313 की तरफ देखा, अल्लाह अकबर, लवारिसों की तरह बैठे हुए थे। अल्लाह अकबर, कोई उम्मीद जीत की नहीं थी। उधर मेरे अजीज़ो ताजियान ने, उधर ढोल बज रहे थे, उधर गाने बज रहे थे, ऊँट ज़िबा कर करके उनके गोश्त को खाया जा रहा था। मोहम्मद के दीवाने अल्लाह अकबर पानी के घूंट पी पी के गुजारा कर रहे थे। उस वक्त मेरे नबी ने मुझे रो के बुलाया, बता मैं बदर के मैदान में आया कि नहीं आया? अल्लाह अकबर। खुद भी आया, अपनी फौज भी लेके आया, असले समेत लेके आया। मैंने ऐसे कुफर के दांत खट्टे कर दिए, कयामत आ सकती है, कुफर मुसलमानों के आगे मुंह नहीं उठा सकता है, सर नहीं उठा सकता। अल्लाह तो फिर भी आया, फरमाया नहीं मेरा बंदा, तुझे यकीन नहीं आता, बता मैं आया कि नहीं आया? मेरी एक बंदी थी जिसका नाम आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था। जब मदीने पर उस पर उंगली उठी तो रहमत वाले नबी ने भी कह दिया था, आयशा कोई बात नहीं, गलती होगी माफ़ी मांग ले, अल्लाह माफ़ फरमा देगा। अल्लाह अकबर। बाप भी मुंह मोड़ के चला गया था। अम्मा आयशा कहती मैंने बाप के कुर्ते का दामन पकड़ा, मेरे बाप ने चटक दिया, कहने लगे आयशा मैं नहीं कर सकता, उसके आगे रो। मैंने कहा अम्मा अम्मा मैं तो माँ ठंडियाँ छावा, बेटियाँ वो राज माँ के आगे उगल देती हैं जो बाप के आगे नहीं उगलती। अम्मा तू तो हमदर्दी दिखा। कमा भी चूल्हे के आगे मुंह मोड़ के बैठ गई थी। अल्लाह अकबर। मेरे भाई भी मुझे छोड़ के चले गए थे, हत्ता कि मैं अकेली बैठ गई। अल्लाह अकबर। नीचे मेरी बंदी थी, ऊपर मैं था, मेरी बंदी को मेरे अलावा कोई सहारा नजर नहीं आया। आयशा को मुसल्ला बिछाना भूल गया। आयशा अल्लाह अकबर जमीन के जर्रों पर कच्ची मट्टी के ऊपर सजदे में सर रखकर रोई और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कह के बता मुझे बुलाया, मैं आया कि नहीं आया? मैं आया, सूरह नूर भी लेके आ गया तो कुरान की 17 आयतें लेके आ गया। मेरे क्या लौला इस्समीतुहु कुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। इसकी पाकीज़गी की गवाहियाँ भी लेके आया, मैं खुद भी आ गया। अल्लाह तो कब आता है? फरमाया मैं एक दफ़ा और आया था। कब आया था? इलाहुल आलमीन। फरमाया मैं आया था कब? जब मरियम को बगैर बाप के बगैर शौहर के बेटा दे दिया था, ईसा को बगैर बाप की तरफ भेज दिया था। मरियम कहने लगी, इमरान कहने लगे ना मेरी माँ ऐसी ना मेरा अब्बा ऐसा, मैं इसका क्या करूँगी? जब ये पगोड़े में आया क्या करोगे? अल्लाह ने फरमाया ये ना समझो मुझे जुबान वाले बुलाते हैं तब आता हूँ, मुझे कोई इशारों से बुलाता है तब आऊँगा। फ़अशारत इलैहि। जब कहा बच्चा कहाँ से आया तो इशारा कर देना। अल्लाह अकबर। अल्लाह तो इशारों पर आता है कि नहीं आता? फरमाया औरत ने इशारा किया, बता मैं आया कि नहीं आया? क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या। ए अल्लाह तू आता है? फरमाया हाँ मैं अब भी आता हूँ। अल्लाह तो कब आता है? फरमाया गाजी इल्मदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने किया वाली की जेल में मुझे बुलाया, मैं आया कि नहीं आया? अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी ने मुझे जेल की सलाखों के पीछे बुलाया, मैं अपनी रहमतों का नूर लेके आया कि नहीं आया? फिर मैं आया। अल्लाह अकबर। मिनिस्टर आए, वजीर आए, जज आए, पीर आए, उसके आने का पता लगता है, उसके कपड़े की खुशबू मुतासिर करती है। हाँ कोई गुजर के गया। फरमाया जब मैं गाजी इल्मदीन शहीद की जेल में आया तो मैंने आने का अंदाज भी बतलाया। अल्लाह अकबर। जब वो सूली के ऊपर खड़ा हुआ तो फिर मैं आया, जब फंदा गले में था तो फिर मैं वहाँ था। अल्लाह अकबर। जब उसने खत्म नबूवत का नारा लगाया और फंदे को कसा गया, उसकी गर्दन लंबी हुई, जान निकल गई। फिर मैं ऐसा आया, बच्चे भी बाहर आ गए, घर वाले भी बाहर आ गए, स्कूल के मास्टर तालिब इल्म भी बाहर आ गए, औरतें कपड़े धोती बर्तन धोती आ गई। क्या हुआ? मुश्क अंबर नहीं, अल्लाह अकबर, कस्तूरी नहीं, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? मैंने मियाँ वाली को बता दिया। गाजी ने
मुझे काल कोठड़ी में बुलाया, उसका खुदा आया कि नहीं आया? मैं आया। अल्लाह अकबर। ऐ मेरा बंदा बुला, या अल्लाह तुझे बुलाने के लिए मुझे खैरपुर टामा वाली से गाड़ी किराए पे लेनी पड़ेगी। फरमाया नहीं नहीं मेरा बंदा, या अल्लाह मुझे घर सजाना पड़ेगा। अब वो यूब अंसारी की तरह मुझे घर सजाना पड़ेगा। आई वो यूब अंसारी का भी अजीब वाक़या। अल्लाह आज गरीब कहता है अल्लाह साड़ी सुनता कोई नहीं। सदरपुरी साहब तशरीफ ला रहे हैं, बस थोड़ी सी बात 2 मिनट की रहेगी। अल्लाह अकबर। आज लोग कहते हैं अल्लाह साड़ी सुनता कोई नहीं। फकीर कहते हैं, दुनिया कहती है आज सानू रब नजर नहीं आता। दुनिया कहती माशाअल्लाह, जल्दी जल्दी आ जाए, जल्दी जल्दी सीख लें माशाअल्लाह।